दिल्ली में एमसीडी की हड़ताल का आज तीसरा दिन। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। दिल्ली के बाबरपुर इलाके में परिवहन मंत्री गोपाल राय के दफ्तर के बाहर एमसीडी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कार्यालय के बाहर फेंका कूड़ा, फूंका पुतला। दिल्ली के कई इलाकों में लगा कूड़े का ढेर। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का दिखने लगा है असर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एमसीडी पर लगाया आरोप। कहा वित्तीय धांधली और कुप्रबंधन के चलते हुआ बेड़ा गर्क। दिल्ली सरकार और ब्यूरोक्रेट्स के बीच नया विवाद। मंत्री सत्येंद्र जैन ने 2 स्पेशल सेक्रेटरीज की सैलरी में 50% की कटौती का दिया आदेश। दोनों स्पेशल सेक्रेटरीज को दिल्ली सरकार ने किया था सस्पेंड। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रद्द किया था इनका निलंबन। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की मुंबई के अंधेरी इलाके में डांस स्कूल खोलने की योजना विवाद में। आरटीआई कार्यकर्ता ने जमीन हड़पने का लगाया आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गग्गली के अनुसार हेमा मालिनी को करोड़ों की कीमत वाली जमीन सिर्फ 70,000 रुपए में आवंटित की गई। आरटीआई से मिली जानकारी से दिया हवाला। महाराष्ट्र सरकार ने हेमा मालिनी को डांस स्कूल खोलने के लिए 2000 स्क्वायर मीटर जमीन आवंटित की थी। 1 महीने पहले हुआ था आवंटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बख्तियारपुर की जनसभा में फेंका गया जूता। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। और इसके दौरान कल दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन के दरगाह पहुंचे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। पगड़ी पहनाकर किया गया स्वागत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी नई किताब द टर्बुलेंट ईयर्स में बाबरी विध्वंस के लिए पीएम नरसिम्हा राव पर उठाई उंगली। कहा राव पर उतारा था गुस्सा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा में 6 दिसंबर की घटना की निंदा की। बताया देश की सहनशीलता पर बट्टा। राष्ट्रपति ने अपनी किताब में लिखा मैंने कभी नहीं पाली प्रधानमंत्री बनने की हसरत। केरल के सोलर घोटाले में नाम आने के बाद मुख्यमंत्री ओमान चांडी की मुश्किलें बढ़ी। विजिलेंस कोर्ट ने सीएम और ऊर्जा मंत्री पर एफआईआर का दिया आदेश। कांग्रेस ने कहा ओमान चांडी को सीएम पद से इस्तीफे की जरूरत नहीं। चांडी दिल्ली आकर आलाकमान से स्पष्ट कर सकते हैं स्थिति। विपक्ष चांडी के इस्तीफे पर अड़ा। हिंदू महिलाओं के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने मांगी धार्मिक अनुष्ठान में पुरुषों के बराबर साझेदारी। मुंबई के आजाद मैदान में किया प्रदर्शन। हाजी अली दरगाह में मजार तक जाने की छूट की मांग की। महाराष्ट्र विधानसभा में उठेगा शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं की पूजा का मुद्दा। नेता विपक्ष वीके पाटिल का बयान। शनि शिंगणापुर में महिलाओं की पूजा के मुद्दे की इलाहाबाद में भी गूंज। महिला पारी अखाड़े ने मंदिर में जाकर शनिदेव को तेल चढ़ाने का किया ऐलान। हमारे अखाड़े की पूरी प्रतिनिधि मंडल जाएंगे और निश्चित रूप से वहां पर शनिदेव को तिल चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और जिसको रोकना है वो रोके। उनके रोकने का कोई असर हमारे महिलाओं के ऊपर नहीं होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने छात्रों के सवाल पर कहा राम मंदिर नहीं बना तो क्या गरीब की थाली में रोटी आई। छात्र ने सवाल पूछा था क्या राम मंदिर बनने से गरीब की थाली में रोटी आएगी। एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। कहा दोनों बो रही हैं समाज में नफरत के बीच। उधमपुर आतंकी हमले मामले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। 9 लोगों को बनाया गया है आरोपी। 5 अगस्त की सुबह आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर किया था हमला। 2 जवानों की हुई थी मौत। असम के चिरांग में पकड़े गए एनडीएफबी के हार्डकोर उग्रवादी लिंक मेने और गंगाराज। पुलिस और सेना के साझा ऑपरेशन। असलम पठान नाम के मूक बधिर शख्स की गिरफ्तारी से घबराई गुजरात पुलिस। साल 2015 तक राजकोट के साईं मंदिर में मांगता था भीख। आईएसआई एजेंट होने का शक। अंबाला से किया गया था गिरफ्तार। गुजरात के संवेदनशील ठिकानों के मिले थे नक्शे। पश्चिम बंगाल के मालदा में 80,000 बीघे में अफीम की खेती का अवैध कारोबार। 3,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई। आज तक का खुलासा। दिल्ली के शास्त्री नगर डबल मर्डर में खुलासा। बेटों ने पोतों के साथ मिलकर किया था पिता और बहन का कत्ल। दिल्ली के बल्ले मारान इलाके में युवक को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। गंभीर स्थिति में युवक अस्पताल में भर्ती।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम इलाके में आपस में भिड़े टीएमसी कार्यकर्ता। नानूर में टीएमसी कार्यकर्ताओं के दो धड़ों ने एक दूसरे पर फेंके बम। मालदा में भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दो गुट भिड़े। हिंसक झड़प में एक कार्यकर्ता की मृत्यु। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में महानगरी एक्सप्रेस से मिला देसी बम। मानिक नगर स्टेशन पर तलाशी के दौरान जीआरपी ने किया डिफ्यूज। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्षी विधायकों ने कमलेश तिवारी को फांसी देने की मांग वाले पोस्टर लहराए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने बुलाया राज्यव्यापी बंद। कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। तेलंगाना के हैदराबाद में छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी। पुलिस ने मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय के बाहर बढ़ाई सुरक्षा। असम के हालाकांडी में पंचग्राम पेपर मिल को बंद किए जाने के विरोध में ट्रेड यूनियनों ने रोकी ट्रेन। पुलिस कार्रवाई में 15 प्रदर्शनकारी घायल। दिल्ली हाईकोर्ट का राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश, 3 महीने के अंदर 13 निगम वार्डों के कराए जाएं चुनाव। कानपुर में एक शराबी पुलिसकर्मी दशरथ सिंह ने नशे में देर तक किया हंगामा। ऑटो वाले से की गाली गलौज। शराबी पुलिस वाले को कैमरे में कैद करने की खबर पर जागी पुलिस। मेरठ में शेरे पंजाब होटल में एक युवक ने खाने का बिल मांगने पर निकाला तमंचा। होटल का मेंटेनेंस रजिस्टर लेकर हुआ फरार। बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस में दरोगा वकार अहमद का मिला शव। कानपुर में जीआरपी ने शव को कब्जे में लिया। लखनऊ से आ रहे थे दरोगा मोहम्मद वकार अहमद। संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन में हुई मौत। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में 3 साल की मासूम से रेप। अस्पताल में भर्ती है मासूम। आरोपी रिश्तेदार को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। धौलपुर में दुष्कर्म के 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। खेत में शौच के लिए गई नाबालिग से बारी बारी रेप का आरोप। गणतंत्र दिवस समारोह का आज होगा आधिकारिक समापन। शाम को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह। दिल्ली में पहले इंडिया टुडे आर्ट अवार्ड समारोह का आयोजन। भारतीय समसामयिक कला को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा लोगों और संस्थाओं को किया गया सम्मानित। ओडिशा के बरीपड़ा में 73 आदिवासी छात्राएं 30 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर से शिकायत करने पहुंची। उनके दफ्तर आवासीय स्कूल के नए वार्डन के खिलाफ शिकायत। पटियाला में इंटर यूनिवर्सिटी तीरंदाजी प्रतियोगिता में दिखा महाराष्ट्र के अभिषेक का साहस। एक हाथ से नहीं होने से दांतों से साधा निशाना। हिमाचल के नरकंडा में पर्यटन विभाग ने स्कीइंग के शौकीनों के लिए खास आयोजन किया। नरकंडा में इस बार पहाड़ियों पर नहीं जमा हुई है ज्यादा बर्फ। आज मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला। भारत मैच जीता तो 3 मैचों की सीरीज पर हो जाएगा कब्जा। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं खेलेंगे आज का T20 मुकाबला। न्यूजीलैंड दौरे के लिए दिया गया है दोनों को आराम। हार्दिक पांड्या को आईसीसी की चेतावनी। एडिलेड T20 में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज क्रिस क्लेन को बाहर जाने का दिखाया था रास्ता। भारतीय दौरे के लिए श्रीलंका की T20 टीम का ऐलान। दिनेश चंडीमल को सौंपी गई कप्तानी। दोनों टीमों के बीच 3 T20 मुकाबले। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में सानिया के आज 2 अहम मुकाबले। विमेंस डबल्स में सानिया हिंगीज की जोड़ी का आंद्रिया हाडिक्का की जोड़ी से मुकाबला। शाम को ऑस्ट्रेलियाई ओपन मिक्स्ड डबल्स के फाइनल का भी टिकट पक्का करने उतरेंगी सानिया। पुणे पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। छात्र संसद चर्चा समारोह में शामिल हुए मोहन भागवत ने कहा, About the show, it's pollution free, it's noise free, and it's opinion free. Well, actually, it's not, because all we have is our opinion. On the show, this